पाठ 14 प्रकृति से प्रेम। पृथ्वी पर जीवों और वनस्पतियों का अनोखा संसार है। इनसे संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने में रमेश बेदी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। प्रकृति के अध्ययन के क्रम में उन्होंने 5 दर्जन पुस्तकें लिखी थी। वे कुशल फोटोग्राफर एवं फिल्मकार भी थे। उनके द्वारा खींची वन्य प्राणियों की दुर्लभ तस्वीरें एवं वन्य जीवन पर बनाई फिल्में इस बात की गवाह हैं। उनके निधन के कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के एक स्वतंत्र पत्रकार ने उनका साक्षात्कार लिया था। इस साक्षात्कार के कुछ प्रमुख अंश यहाँ प्रस्तुत हैं। पत्रकार: बेदी जी, अपने जीवन की शुरुआत के बारे में बताइए, विशेष रूप से अपनी शिक्षा के बारे में। बेदी जी: पंजाब में रावी नदी के किनारे एक स्थान है, डेरा बाबा नानक। गुरु नानक देव वहीं के रहने वाले थे। हम बेदी लोग उनके ही वंशज हैं। मैं उनकी 16वीं पीढ़ी का हूँ। बाद में मेरा परिवार लायलपुर पंजाब में बस गया। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। उन पर आर्य समाजी उपदेशों का गहरा प्रभाव था। उन्होंने मुझे विद्यार्जन के लिए हरिद्वार के एक गुरुकुल में भेज दिया। उस समय मैं केवल 7 वर्ष का था। वहां मैं 14 वर्षों तक रहा। वहीं से स्नातक की परीक्षा पास की। पत्रकार: किन परिस्थितियों ने आपको प्रकृति प्रेम से जोड़ा? बेदी जी: छुट्टी वाले दिन गुरुजी हम बच्चों को वनों और पर्वतों पर ले जाते थे। वहां पानी के सोतों के पास वे हमें शेरों के पंजों के निशान दिखाते थे। हमारे आश्रम के अंदर भी कभी कभी शेर, तेंदुए, हिरण आ जाते थे। अजगरों द्वारा हिरणों को निगल जाना हमने खूब देखा है। इस तरह से प्रकृति से हमारा नाता जुड़ता चला गया। पत्रकार: सुना है आप जंगलों को अपना दूसरा घर मानते हैं। क्या जंगल से जुड़ी कोई ऐसी घटना है जिसे चाहकर भी ना भूल पाते हो? बेदी जी: जंगल से हमारा लगाव कितना गहरा है, इसकी एक घटना सुनाता हूँ। मेरे छोटे बेटे राजेश की शादी हुई थी। हम नई बहू को चंडीगढ़ से लेकर अपने घर दिल्ली आए ही थे कि हमें सूचना मिली देहरादून के जंगलों में जानवर दिख रहे हैं। बस हमारा देहरादून जाने का कार्यक्रम बन गया। मेरी पत्नी शीला जी ने विरोध भी किया, पर हम रुके नहीं। देहरादून के अतिथि गृह में डेरा डाला। मैं, बड़ा बेटा नरेश और राजेश तो दिन में जंगल की ओर निकल जाते, पर शीला जी और बहू अतिथि गृह में ही रहती थीं। तभी अतिथि गृह में नई बहू के आभूषण चोरी चले गए, पर पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया और आभूषण भी बरामद हो गए। अतिथि गृह का नौकर ही चोर निकला। हम जब रात को खाना खाने बैठे तो नई बहू ने उस चोर के लिए भी खाने की थाली लगा दी। सच पूछिए, उसके इस व्यवहार ने हम सबका दिल जीत लिया। पत्रकार: अपनी उपलब्धियों और पुरस्कारों के बारे में बताइए। बेदी जी: मेरी करीब 60 पुस्तकें छपी हैं। बच्चों के लिए भी अनेक पुस्तकें लिखी हैं। अब तक मुझे छोटे बड़े 100 के करीब पुरस्कार मिल चुके हैं। मेरे बेटों ने भी वन्य जीवों पर 8 फिल्में बनाई हैं। उन सभी फिल्मों का मैं परामर्शदाता रहा हूँ। यूनेस्को की ओर से अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ के रूप में मैं एक गोष्ठी में भाग लेने श्रीलंका गया था। ब्राजील में वनस्पतियों पर 6 माह तक अध्यापन कार्य किया। बीबीसी की हिमालय से संबंधित फिल्म के संपादन के लिए लंदन गया। डिस्कवरी चैनल पर भारतीय वन्य जीवन पर बनाए गए कार्यक्रमों का सलाहकार भी रहा हूँ। पत्रकार: बेदी जी, अंत में पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपने काम और उपलब्धियों से संतुष्ट हैं? बेदी जी: हाँ, मैं संतुष्ट हूँ और स्वयं को बहुत सुखी और खुशहाल भी मानता हूँ। मेरे संतुष्ट होने का कारण यह भी है कि मैंने अपने बेटों को जो बनाना चाहा वे बन गए। ऐसा बहुत कम पिताओं के साथ हो पाता है।